आतंकवाद का कोई भी धर्म नहीं होता, क्योंकि कोई भी धर्म हिंसा की वकालत नहीं करता है। ये शब्द है अदालत के भगवा आतंकवाद के जवाब में। जी हाँ, दरअसल बता दें, आज 17 साल बाद अदालत ने मालेगांव बम ब्लास्ट केस में बड़ा फैसला दिया है, जिसमें खास बात ये रही कि 7 आरोपियों को बरी कर दिया गया, जिसमें कई बड़े बड़े नाम भी शामिल हैं, जिसमें सबसे बड़ी नाम और चर्चा साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की है। आपको बता दें कि साध्वी सिंह प्रज्ञा की चर्चा क्यों हो रही है और क्यों ये मालेगांव केस इतना ज़रूरी है और क्यों इस केस पे 17 साल बाद फैसला आया है और पूरा मामला क्या है, हम आपको इस वीडियो में एक एक करके समझाएंगे। सबसे पहले हम आपको साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के बरी होने के बाद उनके बयान के बारे में बताते हैं। आपको बता दें, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने एक भावुक बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं रोज मरकर जी रही थी, मेरी जिंदगी के 17 साल बर्बाद हो गए हैं। प्रज्ञा ठाकुर के इस बयान से साफ है कि वो अपने साथ हुए अन्याय को लेकर बहुत परेशान है। उन्होंने कहा है कि अपने जीवन के 17 साल जेल में उन्होंने बिता दिए हैं और अब भी न्याय की प्रतीक्षा कर रही हैं। प्रज्ञा ठाकुर का यह बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और लोग इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं। कुछ लोग उनके समर्थन में हैं, जबकि कुछ लोग उनके खिलाफ हैं। प्रज्ञा ठाकुर का यह बयान एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाता है, जो न्याय प्रणाली और मानव अधिकारों से जुड़ा है। हमें उम्मीद है कि इस मामले में न्याय होगा, लेकिन प्रज्ञा ठाकुर ने इतना ही नहीं कहा। प्रज्ञा ठाकुर ने ये तक कहा है कि भगवा की जीत हुई है, हिंदुत्व की जीत हुई है। तो यहाँ पर ये सवाल उठता है कि अगर प्रज्ञा सिंह ठाकुर को इस केस में आगे लाया गया, इस केस में उन्हें आरोपी बताया गया, तो क्या ये हिंदुत्व और भगवा पे सवाल था? है, ये तो बात रही प्रज्ञा सिंह ठाकुर के बरी होने की और उनके मामले के बारे में। साथ ही साथ आपको बता दें कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर के साथ लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित, रिटायर्ड मेजर रमेश उपाध्याय, सुधाकर चतुर्वेदी, अजय राहिरकर, सुधाकर द्विवेदी और समील कुलकर्णी जैसे बड़े नाम इस मामले में बरी हुए हैं। फैसले के बाद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर कोर्ट में भावुक हो गई थी और जज लाहौटी के सामने उनकी आंखों से आंसू भी छलक पड़े। खैर, ये तो रहा कि कौन कौन बरी हुआ है और साध्वी सिंह प्रज्ञा ने क्या भावुक बयान दिया है। अब आपको समझाते हैं कि मालेगांव बम ब्लास्ट केस क्या है। दरअसल महाराष्ट्र के नासिक जिले में मालेगांव में बम लगभग 17 साल पहले 29 सितंबर 2008 को ब्लास्ट हुआ था। इस धमाके में 6 लोगों की मौत हो गई थी। इसके अलावा 100 लोग से ज्यादा घायल हुए थे। ब्लास्ट उस वक्त किया गया जब लोग रमजान के दौरान नमाज पढ़ने जा रहे थे। यही कारण है कि घायलों की संख्या ज्यादा थी। मालेगांव धमाके मामले में कुल मिलाकर पुलिस, एटीएस और एनआईए की जांच चल रही थी। पूरे केस के ट्रायल के दौरान 300 से ज्यादा गवाहों के बयान दर्ज किए गए। जो मुख्य मामले में गवाह थे वो कोर्ट में मुकर गए। पूरे मामले की सुनवाई को लगभग 17 साल होने वाले हैं। इस मामले में अभी तक 35 गवाह पलट चुके हैं। गवाहों ने कई बार कोर्ट में कहा है कि उनके बयान बंदूक की नोक पर डरा धमका कर लिए गए। गवाहों के लगातार और कई बार पलटने पर कोर्ट ने नाराजगी भी जाहिर की थी। हालांकि आज 17 साल बाद इस मामले पर कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। फैसले में कोर्ट ने कहा है कि सबूत पुख्ता नहीं है इन 7 आरोपियों के खिलाफ, इसलिए उन्हें बरी किया जा रहा है। लेकिन यहाँ अब सवाल ये उठता है, क्या साध्वी प्रज्ञा भगवा पहनती थी, हिंदुत्व की बात करती थी, इसलिए उन्हें इस मामले में फंसाया गया? ये सभी बातें अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। खैर, इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के 17 साल बर्बाद हो गए, वो आरोपी थी ही नहीं? अपनी राय हमें जाते जाते कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें और ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए डेली 24 भारत के साथ।